से लेकर हिंदी फिल्मों के गीतों तक में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। पंकज उधास की बेटी नायाब उधास ने पिता के मौत की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। दिग्गज गायक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। मूल रूप से चरखाड़ी राजकोट गुजरात के जमींदार परिवार से आने वाले पंकज उधास के दादा अपने गांव के पहले ग्रेजुएट थे। पंकज उधास के गायक बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। 15 मई 1951 को गुजरात के एक जमींदार परिवार में पैदा हुए पंकज उधास के पूर्वजों का गाना बजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। पंकज के दादा भावनगर स्टेट के महाराजा के डिप्टी दीवान थे। इसी वजह से पंकज के पिता अक्सर महाराजा के महल में जाया करते थे। वो सरकारी नौकरी में थे। संसद टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पंकज उधास ने बताया कि महल में उनके पिता की मुलाकात उस जमाने के मशहूर बीनकार अब्दुल करीम खान से हुई। खान साहब बीन बजाया करते थे। पंकज के पिता बीनकार से जिद की कि उन्हें बीन बजाना सीखना है, लेकिन खान साहब ने इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने पंकज के पिता को समझाया कि वो दीवान के बेटे हैं, इसलिए उनके लिए ये सब सीखना आसान नहीं होगा। लेकिन पंकज उधास के पिता नहीं माने और उन्होंने खान साहब से दिलरुबा बजाना सीख लिया। काम से लौटने के बाद पंकज के पिता बड़ी तल्लीनता के साथ दिलरुबा बजाया करते थे कि आवाज पंकज को भी बहुत भाती थी। हालांकि संगीत में उनकी कोई रुचि नहीं थी, तब वो मात्र 6 या 7 साल के थे। पंकज की माँ भी सुरीली आवाज की मालकिन थी और पारिवारिक कार्यक्रमों में गाया करती थी। इस तरह पारिवारिक माहौल में, संगीतमय माहौल में पंकज उधास की परवरिश हुई और तीनों भाइयों का संगीत की दुनिया में पड़ा हुआ। इंटरव्यू में पंकज उधास ने बताया कि वालिद साहब जो साज बजाते थे, हम उसे उत्सुकता से सुनते थे। हम सोचते थे कि ये कैसे बजता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वहीं से शायद हमारी शुरुआत हुई हो। उन्होंने कहा कि मेरे 2 भाई मनहर और निर्मल मुझसे 8 साल बड़े हैं। पहले वो स्कूल में गाते थे और बाद में उन्होंने लोकल लेवल पर गाना शुरू किया। हमारा बचपन राजकोट में गुजरा है। वो राजकोट में गाते थे, हम देखने जाते थे और माहौल म्यूजिक का था। उस माहौल में ने हमें कहीं ना कहीं मुतासिर ज़रूर किया है। पंकज उधास ने बचपन में सोचा था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उनके पिता ने उनके रुझान को समझा और सलाह दी। पंकज उधास ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था। मेरे पिता मेरा बहुत ध्यान रखते थे। वो बहुत ही संवेदनशील थे। शायद म्यूज़िक की वजह से ही वो ऐसा हो गए थे। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बेशक बनिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने। आप डॉक्टर तभी बने जब आपको लगे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। शायद वो जान गए थे कि मेरा रुझान किस तरफ है। वो जान गए थे कि उनके बच्चे का दिन हारमोनियम बजाते या गाते बीतता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस था। पंकज उधास की शुरुआती ज़िंदगी भावनगर में बीती। बाद में उनका परिवार मुंबई में आ गया। उन्होंने मुंबई से सेंट जेवियर्स कॉलेज से बैचलर की डिग्री की। साथ ही मास्टर नवरंग इंडियन क्लासिकल से ट्रेनिंग भी ली। तीनों भाइयों में सबसे छोटे पंकज ने गुलाम कादर खान से 13 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया। बाद में मुंबई में मास्टर नवरंग के शागिर्द बने। तभी उन्हें पता चला कि बड़े भैया मनहर एक मौलवी से उर्दू सीख रहे हैं। दरअसल उन्हें कल्याण जी ने उर्दू सीखने की सलाह भी दी थी। ये जानने के बाद पंकज ने भी मौलवी साहब से उर्दू सीखने की विनती की। उनसे तालीम पाते हुए पंकज कविता और शायरी की दुनिया में दाखिल हुए। उन्होंने मीर, उमर खयाम और मिर्जा गालिब को पढ़ा और समझा। पंकज उधास को बॉलीवुड में पहला ब्रेक 1971 में ही मिल गया था। तब उन्होंने कामना फिल्म में गाने का मौका मिला था। दूसरा मौका पाने के लिए काफी का पापड़ बेलने पड़े। पंकज उधास ने समझ लिया कि बॉलीवुड में गलाकाट प्रतियोगिता में उन जैसे नए खिलाड़ी को टिकना आसान नहीं है। ये बात उन्हें 2 साल के भीतर ही समझ आ गई। तब तक वो गजल गाने लगे और उन्होंने फैसला लिया कि अब केवल गजल पर ही ध्यान देना है, बॉलीवुड के पीछे नहीं भागना है। वहाँ भी उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 1980 में जब उनका पहला एल्बम आहट आया तो उनके लिए सफलता के दरवाजे खुल गए, न केवल गज़लों की दुनिया में बल्कि बॉलीवुड की दुनिया में भी। उसकी कमाई का आलम यह हुआ कि 2011 तक उनकी 100 से ज़्यादा गज़ल एल्बम मार्केट में छा गईं।
इस दौरान उन्हें बेशुमार अवार्ड मिले। पंकज ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस अपने बड़े भाई मनहर उदास के साथ भारत चीन युद्ध के दौरान दिया। उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। साल 1986 पंकज उदास के लिए मील का पत्थर साबित हुई जब उन्हें फिल्म नाम में चिट्ठी आई है गाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने घायल, मोहरा, साजन, ये दिल लगी, तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में उनकी शोहरत ने इजाफा किया। पंकज उदास की पहचान आमतौर पर ऐसा गजल गायक के रूप में होती है जो शराब और मैखाने से जुड़ी गजलें गाते हैं, लेकिन उनकी ये पहचान बाजार की साजिश का ही नतीजा है और इससे वो खुद बड़े नाखुश थे। साल 2001 में इस नाखुशी का इजहार करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी गाई हजारों गजलों में से महज 25 गजलें ही शराब पर हैं। अफसोस की म्यूजिक कंपनियों ने उन्हें ही कंपाइलेशन के लिए चुना। ये मार्केटिंग का बहुत बुरा तरीका है। जब मैंने उन गजलों को रिकॉर्ड किया था तो मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ था कि ऐसा होगा। 1980 के दशक में गजल गायकी की दुनिया में एक चलन था कि एक ही मंच पर देश भर के गजल गायन अपनी आवाज की जादूगरी बिखेरेंगे। 1983 से 1986 तक ये सिलसिला चलता रहा, फिर बंद हो गया। पंकज उदास ने इसे फिर से शुरू किया। अब उनकी मौत के बाद एक बार फिर गजल की दुनिया की ये रिवायत भी दम तोड़ दे।